नमस्ते, मेरा नाम मोन्द्रिता सेनगुप्ता दास है। पहले मैं ईश्वर को और मेरे गुरु को प्रणाम करती हूँ। ये मेरे गुरु हैं और महागुरु जी उनके गुरु हैं जो मोनेस्ट्री में बैठते हैं शाक्यमुनि बुद्धा के बाजू में, तो उनको प्रणाम करती हूँ और उनका गाइडेंस से मैं शुरू करती हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं छोटा सा परिचय, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर में मैं वाइस प्रेसिडेंट होगा का हूँ। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पैनल ऑफ राइटर्स में हूँ। एवरी मंडे मेरा आर्टिकल्स निकलता है ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। मैं हेल्थ एंड वेलनेस, स्पिरिचुअल साइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज, ये 4 एरियाज में लिखती हूँ। मैं योगा विद्या प्राणिक हीलिंग सेंटर उत्तराखंड का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। तो उत्तराखंड का पूरा हीलिंग स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल साइंस वो डिफाइन करती हूँ। और मैं नीचे जो है, मैं इंटरनेशनल योग फेस्टिवल जो महोत्सव होता है, योग महोत्सव हर साल 7 दिन के लिए होता है ऋषिकेश में, वहाँ पे वो 7 दिन मेरा प्रवचन रहता है। मैं फ्री प्राणिक हीलिंग कैंप लगाती हूँ, मेरे हीलर्स को लाती हूँ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और थोड़ा सा जितने भी साधु संत आते हैं उनका सेवा करती हूँ। मतलब वो जो प्रवचन देते हैं वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं। तो जो हिंदी में प्रवचन देते हैं मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ इन इंग्लिश फॉर द फॉरेनर्स, और जो लामाज इंग्लिश में प्रवचन देते हैं मैं उनका हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ फॉर द कॉमनर्स। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, उससे मैं शुरू करती हूँ। ओके, लुक एट दिस लाइट। ये जो फोटो लाइट्स ऑफ करने से सही दिखेगा। राहुल लाइट ऑफ। ये जो दिखाई दे रहे हैं इसको जरा देखिए, देख के अनुभव कीजिए कि ये क्या है और आपका क्या अनुभूति हो रहा है। कहीं पे बाढ़ आया है, उत्तराखंड में आया, उत्तरकाशी में, कहीं पे आग जल रहे हैं, कहीं पे टेररिज्म चल रहे हैं, ब्रिटिश युद्ध वॉर कर रहे हैं। So how do you feel when you see this? Just experience it. Yeah, इसको सामने वाला। Now look at this. Beautiful Himalayas, beautiful lake, Taj Mahal, rainbow. ये देख के कैसे फील हो रहा है? बुरा लग रहा है? नहीं ना, अच्छा लग रहा है। तो ये जो आप फील कर रहे हैं ये क्या है? What are you feeling? It is the feeling of goodness या the feeling of negativity, pain जो पहले देखा। This is what? आप इसको छू नहीं सकते हैं, आप इसको वजन नहीं कर सकते हैं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी है। लव, हेट, एंगर, जेलसी, जो भी आप बोलो, इमोशंस बोलो, आपका थॉट्स बोलो, एंजाइटी, फियर, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर इसको फील किया जा सकता है। और फील करते हैं बोल के आपको मालूम है ये है, इसका अस्तित्व है, क्योंकि आप फील कर रहे हो। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली एनर्जी। उसमें मैं आऊंगी बाद में। मैं कुछ भी बोलूं यकीन मत करना, मुझे प्रमाण देना पड़ेगा तभी यकीन करना, ठीक है? आई कम टू द प्रूफ ऑफ इट। तो एज पर फिजिक्स एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। मतलब पॉजिटिव एनर्जी इज हायर और नेगेटिव एनर्जी नीचे है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हायर एनर्जी से नीचे नेगेटिव में आएगा। तो जो सेकंड इमेज आप लोग ने देखा था, ये आपको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल
एनर्जी है उसका एनर्जी लेवल इज वेरी हाई, आपका एनर्जी इंडिविजुअल इज लेस देन दैट, तो दैट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम दैट एनवायरमेंट टू यू, यू आर एब्सॉर्बिंग पॉजिटिव एनर्जी। सिमिलरली इसमें आपको बहुत नेगेटिव लग रहा है, या आप अगर एक गंदा मार्केट प्लेस में जाए, बहुत देर रहे, घर आके यू फील ड्रेन्ड आउट, है ना, सर दर्द हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि आपका लेवल ऑफ एनर्जी वाज हाई, पॉजिटिव एनर्जी वाज हाई, वहां पे इतना लो एनर्जी दैट आपका एनर्जी को इट हैज एब्सॉर्ब्ड, तो आपका एनर्जी लो हो गया, दैट इज व्हाई यू फील ड्रेन्ड आउट। तो एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। ईश्वर से एनर्जी हमारे पास आता है, हमारा एनर्जी नहीं जाता है ईश्वर के पास, है ना, बिकॉज उनका एनर्जी हायर लेवल, हमारा एनर्जी लो लेवल। तो सोचिए कि हम एक 10 वॉट बल्ब है और यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है पूरा एक जनरेटर ह्यूज, जो पूरा शहर को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, इतना बड़ा पावर हाउस है। हम ईच ऑफ अस, हम एक 10 वॉट का बल्ब है, हमें अगर उसके कनेक्शन से जुड़े तो क्या होगा? क्या होगा? फूट जाएगा, है ना, सहन नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा पावर। सेम इज विद गॉड। ईश्वर का एनर्जी लाख लाख कोटि 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 एनर्जी पावरफुल है। वी कैन नॉट कनेक्ट टू गॉड डायरेक्टली, चाहे हम बोले सोचे, पर इन रियलिटी एज पर फिजिक्स वी कैन नॉट। तो क्या चाहिए? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए, स्टेबलाइजर चाहिए, और वो स्टेबलाइजर, वो ट्रांसफॉर्मर कौन है? गुरु है। गुरु उसको एब्जॉर्ब करके जितना जिसको चाहिए उतना ट्रांसफर करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है जिंदगी में, गुरु की स्थान बहुत बहुत बड़ा है। मैं तो हमेशा मानती हूँ माँ पिताजी, हम कार्मिकली उनके पास ऑब्लाइज्ड है, कार्मिकली उनके पास, पर शायद सिर्फ इस लाइफ टाइम में। गुरु हर जिंदगी में, एवरी लाइफ टाइम वी आर इंडेटेड टू गुरु, है ना। तो दैट इज हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी हैपेंस। अभी आई विल कम टू, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स दे दूं, फिर इट विल बी इजी आप लोग को समझने में। तो फिजिक्स में आप लोग शायद पढ़े होंगे इन स्कूल दैट देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट इज सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस और एयर, एंड फर्दर प्लाज्मा। तो जब भी सॉलिड को हम क्या करते हैं, आइस को बॉईल करते हैं, लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को बॉईल करते हैं, वो हो जाता है गैस, वेपर। अगर गैस को हम बहुत ये करें, इट विल बिकम फायर। सूर्य है ना, सूर्य, फायर इज प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा बॉडी, ठीक है। अभी ये चारों पदार्थ हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में 72% लिक्विड, गैसियस गैस भी है, हमारे शरीर फिजिकल बॉडी भी है तो सॉलिड भी है, और प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा क्या? हमारे इंडियन योगा सिस्टम में जिसको कहते हैं ऊर्जा शरीर या ऑरा। वो ऑरा हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, पर वो है। क्यों? क्योंकि हमें फील होता है, जो भी आप फील कर रहे हो, यू आर एक्चुअली फीलिंग विथ योर एनर्जी बॉडी। साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एथेरिक बॉडी। तो एथेरिक बॉडी से एक्चुअली वो फील हो रहा है ना। कभी कभी होता है ना, बुखार बुखार लग रहा है, यू आर फीलिंग बुखार लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर लो तो नहीं फील हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अरे मुझे बुखार बुखार लग रहा है, लेकिन थर्मोमीटर बोल रहे बुखार नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट इज बिकॉज द डिजीज हैज अटैक्ड माई ऑरा, इट इज इन माई एनर्जी बॉडी। वो मेरे ऊर्जा शरीर में है, अभी तक फिजिकल बॉडी में आया नहीं है। हम टेस्ट किसको कर रहे हैं? फिजिकल बॉडी को टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें वो नहीं आ रहा, नहीं हमें फील हो रहा। अगर कोई भी डिजीज ऐसा अटैक करे और वहीं से हम हीलिंग करके उसको निकाल दे,
तो वो हमारा फिजिकल बॉडी में आएगा ही नहीं, वो that disease will not happen at all. जब भी किसी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है, पहले वो अटैक करता है हमारा ऊर्जा शरीर को। अगर तभी वो बोले कि ठीक है ये हुआ है पर मैं आगे बढ़ूंगी, मैं इसको लेके रोना धोना नहीं करूंगी, तो क्या किया उसने, उसको अपने शरीर के अंदर घुसने नहीं दिया, अपने पूरा शरीर में आने नहीं दिया, उसको फेंक के वो निकल गया। तो जो हमारा ऊर्जा शरीर था उसी से वो फ्लश्ड आउट हो गया, तो वो पॉजिटिव है, तो वो निकल जाएगा, जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई भी सदमा, कोई भी क्राइसिस उनको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। देयर आर 2 कैमरास साइंटिस्ट्स यूज, एक GTV कैमरा, एक किर्लियन कैमरा। उस कैमरा से जब भी फोटो या वीडियो लिया जाता है तभी हमारा प्लाज्मा बॉडी भी दिखाई देता है। ओनली दैट कैन कैप्चर, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ऐसा है, इट कैप्चर्स आवर इनविजिबल बॉडी। जैसे यहाँ पे दिखाया हाथ का ऑरा, ऐसा और भी फोटोज है मैं दिखाऊंगी, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है। ओके सॉरी। तो ऐसा होता है जब भी कोई द्वेष में है, कोई प्यार में है, हर एक का ना वो चेंज हो जाता है ऑरा, उसमें कलर्स है। कलर्स कहाँ से आता है? ये जो हम रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष जो देखते हैं, वो इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं, हर एक रंग का एक एक प्रॉपर्टी है। हम जब हीलिंग करते हैं हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जस्ट हाइपोथेटिकल। किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है, हम लोग एक पर्टिकुलर 1 शेड ऑफ ब्लू हम दे देते हैं, 2 सेकंड में उसका कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। जैसे हाथ जल गया तो बस एक शेड ऑफ येलो दे दिया, 1 सेकंड में उसका जलना होगा ही नहीं। क्यों? ये चीजें ईश्वर के मतलब ब्रह्मांड में इतना कुछ है, हम कितना जानते हैं? हम 1% भी नहीं जानते हैं। तो जितना थोड़ा सा जानते हैं उतना अगर हम यूज करें ना अपने लाइफ को, अपना लाइफ ब्यूटीफुल हो सकता है ना। ओके, ये है ह्यूमन ऑरा। जब भी किर्लियन कैमरा से लिया जाता है फोटो तभी ऐसा दिखता है। ये अलग अलग कलर्स, इमोशन के साथ साथ कलर्स चेंज होता है। एक स्टेबल होता है कलर, लेकिन इमोशन जब भी फ्लक्चुएट करता है ऑरा का कलर भी चेंज होता है। नाउ ये कॉन्सेप्ट भी दू, हमारा जो ऊर्जा शरीर है फिजिकल बॉडी के पास जो है उसको बोलते हैं एनर्जी बॉडी और एथेरिक बॉडी। ईथर जो है ना 5 पंचधातु, उसमें एक है ईथर, तो वो एथेरिक बॉडी है। ठीक है, ये एथेरिक बॉडी किस चीज से बनी हुई होती है? वाइटल लाइफ एनर्जी और प्राणा। प्राणा प्राणा से वो बनी रहती है। ठीक है, उसके बाहर एक लेयर ऑफ एनर्जी बॉडी है जिसको बोलते हैं एस्ट्रल बॉडी या इमोशनल बॉडी। हमारे सारे इमोशंस उसमें फ्लोट करता है। तो जब भी हम लोग किसी डिप्रेशन, कोई एंगर, कुछ भी ऐसा इश्यूज होता है, हम लोग वो बॉडी को हील करते हैं और वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाहर आता है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी में सारे जितना हम सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स इमोशनल बॉडी में, नेगेटिव थॉट्स मेंटल बॉडी में। ओके, तो मेंटल बॉडी में वो फ्लोट करता है ऑल थॉट्स। तो जब हम उसको भी हील करते हैं, हम मेंटल बॉडी हील करते हैं, मेंटल बॉडी से निकल जाता है। उसके बाहर आता है स्पिरिचुअल बॉडी या कॉजल बॉडी। कॉजल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी, इसमें रहता है हमारे कर्मास। कर्मा इज ऑल्सो एनर्जी। आप देख नहीं सकते हैं, आप खा नहीं सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, मतलब यू कैन एक्सपीरियंस इट एक्चुअली। तो कर्मास रहते हैं वहां पे। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट बाद में मैं प्रमाण देती हूँ। सो हमारे आत्मा, व्हाट इज आवर सोल? आवर सोल इज ऑल्सो एनर्जी। इट्स एनर्जी। दैट इज वाई व्हेन फिजिकल बॉडी डाइज, सोल कहीं पे भी जा सकता है। रात को जब हम सोते हैं तब आत्मा, हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रल मतलब वो पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है।
When we dream, सोचिए आपने सपना देखा आपके दादी माँ को. You know actually what happens? आपका soul has met the energy body or the soul of that particular person. That's why you are dreaming that. This is on the ground level मैं बोल रही हूँ. तो यहाँ पे once again we just revise. तो our soul is within our body, outside our body also. अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह पे है. फिर physical body, etheric body, emotional body, mental body and spiritual body. ये आपके सिर्फ सब मतलब I have given it so that you understand properly. ये I am जो लिखा है, I am means this is actually the soul in the body. आत्मा शरीर के अंदर. ये हमारा ऑरा है. ऑरा के अंदर आप देख सकते हैं चक्रास है ना? चक्रास क्या है? ज्यादातर लोग जानते हैं 7 चक्र है, but let me tell you there are thousands of chakras. 7 मेजर चक्र है. इसलिए 7 मेजर चक्र योगा सिस्टम के हिसाब से पढ़ाया जाता है. हमारे स्कूल में we use 11 chakras because those chakras actually are connected to our organs. तो किसी भी ऑर्गन, किसी का किडनी फेलियर हो गया, उनका हीलिंग करना है, तो हम लोग पर्टिकुलरली एक चक्र है जो इंडियन योगा सिस्टम में नहीं है, मतलब ये 7 चक्र में नहीं है, उससे ऊपर है. हम उसको हील करते हैं, किडनी ठीक होने लगते हैं, क्योंकि डिजीज एनर्जीज दैट टॉक्सिक एनर्जी इज देयर इन द किडनी, हम उसको निकालते हैं और फ्रेश प्राणा दिव्य शक्ति बढ़ते जाते हैं. तो कैसे मैं ये बताऊं आपको कि थाउजेंड्स ऑफ चक्रास हमारे सब जगह पे चक्रास है. यहाँ पे पाम माइनर चक्र है, फिंगर मिनी माइक्रो मिनी चक्रास है. हाँ, एक आप लोग एनर्जी ऑरा फील करना चाहेंगे? डू यू वांट टू एक्सपीरियंस ऑरा? ओके, आई विल शो यू दिस एक्सपेरिमेंट. ये बीच में जो है यहाँ पे थोड़ा दबाइए, दोनों हाथ का दबाइए. फिर ये उंगली के ऊपर ये माइक्रो मिनी चक्रास है, इसको भी दबाइए. ठीक है, दबा के फिर हाथ को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए. ओके, अभी मैं पहले बता दूं, बाद में आप कीजिएगा. आप आंखें बंद कीजिएगा. आंखें बंद करके क्या करना, दोनों हाथ को फेसिंग ईच अदर ऐसा रखना. ठीक है, रखने के बाद बहुत धीरे धीरे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उतना एनर्जी सेंसिटिव नहीं है आपका शरीर, तो धीरे 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 दोनों हाथ को नजदीक लाइएगा और धीरे 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 उसको ले जाइएगा दूर. ऐसा 3-4 बार कीजिएगा. बहुत धीरे करना पड़ेगा, स्मूथ, तब तक जब तक ना आपको कुछ महसूस हो दोनों हाथ के बीच में. वो हो सकता है गरम गरम फील हो रहा है, हो सकता है कुछ टिंगलिंग फील हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, कुछ ना कुछ फील होगा. लेट्स ट्राई इट. आंखें बंद करके और जिनका फीलिंग हो गया आप एक बार हाथ उठा दीजिएगा. मुझे मालूम रहेगा. ओ वेरी गुड, मुझे मालूम होगा कि हो गया. आप ऑलरेडी यू आर डन. आप लोग का बॉडी बहुत एनर्जी सेंसिटिव है, आप लोग योगा टीचर हैं. हो गए. एक्सीलेंट. आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हैं. मैक्सिमम पीपल हैव फेल्ट इट. घर में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं. बिफोर यू प्रैक्टिस इट, बिफोर आप ये चेक करने के पहले वो जो एक्सरसाइज मैंने दिखाया वो पहले कर लीजिएगा. क्यों? लॉजिक. चक्रास में देयर आर टॉक्सिक और डर्टी एनर्जीज एक्यूमुलेटेड समटाइम्स. हम लोग कितना कुछ छू रहे हैं,
इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमेशा इट्स नॉट क्लीन, एनर्जी इज नॉट क्लीन, इसलिए उसको क्लीन करके तभी करेंगे तो फीलिंग हो जाएगा। और अभी तो शाम हो गया, दिन का टाइम होता तो मैं आप लोगों को एनर्जी दिखाती, यू वुड बी एबल टू सी एनर्जीज, ओके। एनीवे, so most of you know chakras. I don't need to talk about क्या क्या चक्र है, मणिपुरा, अनाहता, आप लोग को सब मालूम है। I will not go into details of that. फिर अच्छा, सॉरी, what is the function of chakra? चक्र करता क्या है? कोई बोल सकते? Can anybody say what does a chakra do? चक्र का फंक्शन है क्यों? बैलेंस, ओके। वो तो आप बैलेंस कर रहे हो चक्र को, चक्र आपको नहीं बैलेंस कर रहे, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बेसिकली चक्रास क्या है, आप अगर ट्रिलियन कैमरा से देखिएगा तो इट इज लाइक अ एग्जॉस्ट फैन। वो क्या करता है, जैसे एग्जॉस्ट फैन आपका किचन का दूषित जो हवा है उसको बाहर छोड़ता है ना, तो हमारे शरीर का जो भी दूषण है, नेगेटिव एनर्जी है, इट फ्लशेस आउट नेगेटिव एनर्जी एंड इट ड्रॉज इन फ्रेश प्राणा फ्रॉम द एनवायरमेंट। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जहां पे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मॉर्ग में या सोच लीजिए जहां पे बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, हाँ, वैसी जगह पे ज्यादा देर न रहे until and unless you are compelled to। ये जो बच्चे लोग आजकल के बच्चे जाते हैं ना, ये डिस्को और इधर उधर उधर सब बच्चे दारू पी रहे हैं, कितना टॉक्सिक एनर्जी है। व्हाट आर देयर चक्रास एब्सॉर्बिंग, वो क्या लेके घर आ रहे हैं, ऑल दोज आर एक्चुअली आपके अंदर लेके, दोज चक्रास आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन द होल बॉडी थ्रू द नाड़ीज। 72,000 जो नाड़ीज है, नाड़ीज आर एनर्जी, ये नर्व्स, एनर्जी नर्वस सिस्टम, राइट। तो ये एनर्जी नर्व्स क्या करते हैं, चक्रा से लेके वो ब्लड स्ट्रीम से पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड ऑल्सो द चक्रास आर कनेक्टेड टू आवर ऑर्गन्स, टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। एनर्जी कॉर्ड्स है, those energy cords attach itself to every cell of our body. And let me tell you another thing, there are doctors also, they will be knowing that every cell is replaced in every 7 years. लेकिन वो सेल में, उस कोश में जो भी इंफॉर्मेशन है, सोचिए किसी के कोश में है ट्रॉमा, वो सेल मरने के पहले नया सेल को वो ट्रॉमा ट्रांसफर करके फिर मरेगा, तो वो खत्म नहीं होता है, तो वो कंटिन्यू होता है। इसलिए वी कीप रिमेम्बरिंग, जो भी हमारा दुख दर्द, जो खराब चीजें हुई हैं, अच्छे चीजें हुई हैं, वी रिमेम्बर एवरीथिंग, बिकॉज सेल्यूलर मेमोरी करके एक चीज है, सेल्यूलर मेमोरी से वो ट्रांसफर करता जाता है, ठीक है। तो ये नाड़ी के थ्रू ये सब ट्रांसमिट होता है। सो इन Pranic Healing School, we study 11 chakras because that is required for our healing. So normally we know Muladhara या basic chakra. Then there is one chakra नाभि के ठीक पीछे. It is called Mengmen chakra. You know what the function is? Mengmen chakra. Even when I was in the hospital for cancer, एक दिन मेरा हुआ था high pressure हुआ था. I'm not a pressure or diabetes patient, लेकिन उस दिन high pressure हो गया था बहुत. तो मुझे नर्स बोला मैं दवाई लाती हूँ करके, डॉक्टर को पूछती हूँ करके वो गई। जब तक वो गई, मैं मेरे हीलर्स को ग्रुप में डाल दिया, आई हैव गॉट हाई प्रेशर। तो इमीडिएटली माय हीलर स्टार्टेड गिविंग मी हीलिंग। 5 मिनट बाद जब वो दवाई लेके आई, मैंने बोला आप और एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। वो चेक किया, अरे प्रेशर तो है नहीं, गया किधर? वी हील द Mengmen चक्रा, इमीडिएटली प्रेशर कम्स डाउन, ओके। उसके ऊपर है बैक स्प्लीन, ये जो इधर ये साइड वाला मैं कर रही हूँ, हाँ, बैक स्प्लीन। बैक स्प्लीन फिजिकल स्प्लीन जो है, उसके पास फ्रंट स्प्लीन चक्र, पीछे बैक स्प्लीन चक्र। तो इसमें क्या होता है, फ्रेश प्राणा, जो अगर बाई चांस मेरे अंदर से नेगेटिव एनर्जी आ रहा है, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, वो तो बाहर से नहीं आ रहा है, वो अंदर से आ रहा है।
तो तभी वो स्प्लीन चक्र क्या करता है, उसको फ्लश आउट करता है एंड फ्रेश प्राणा लेके इट स्टार्ट्स हीलिंग द बॉडी। ओके, फिर उसके ऊपर है बैक सोलर प्लेक्सस। यहाँ पे रिब्स जो है, रिब्स के नीचे जहाँ पे एक हॉलो है वहां पे फ्रंट सोलर प्लेक्सस, यहाँ बैक सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्र क्या करता है, इट स्टोर्स ऑल इमोशंस। ऑल इमोशंस आर स्टोर्ड बाय योर सोलर प्लेक्सस चक्र। तो आपको एंड फ्रंट सोलर प्लेक्सस प्रेजेंट मोमेंट, जब भी वो पुराना होता जाता है इट कीप्स पुशिंग दैट एनर्जी और पीछे वो इधर आके अटक जाता है। यू नो व्हेन फर्स्ट आई केम टू प्राणिक हीलिंग और मैं एक मेडिटेशन पार्टिसिपेट किया था, तभी मैं सीखा नहीं था, तो मैं मेडिटेशन कर रही थी और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो जो ट्रेनर कर रही थी वो आके मेरे पीछे पैट करके मुझे बोल रहे, इतना ज्यादा पेन एंड ट्रॉमा आपका जमा हुआ है। आई वाज थिंकिंग ये क्या, उनको कैसे पता चला? तो बाद में मुझे पता चला हार्ट चक्र इज फॉर लव, प्यार, बैक हार्ट चक्र इज फॉर पेन, ट्रॉमा। वो ट्रॉमा धीरे धीरे सोलर प्लेक्सस चक्र में जाके बैठ जाता है। शी कुड फील इट एंड दैट इज हाउ वी हील। हम वो सारे चक्रास हील करते हैं और उनका सारा दुख दर्द सब हील होने लगता है। तो ये गया पीछे का। सामने सेम सेक्स चक्र। व्हाट इज द सेक्स चक्र इन आवर हीलिंग? सेक्स चक्र इज बेसिकली इट इज द फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक है, जितने भी मेडिटेशंस जो भी किया जाता है इट गेट्स स्टोर्ड देयर। मैं आई एम अ वेरी ओपन पर्सन, तो मैं ओपनली बोलूंगी, देयर हैज बीन लॉट ऑफ स्कैंडल्स इन आवर सोसाइटी। आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट। क्या होता है, सारा एनर्जीज, ऑल दोस डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज गोज एंड दे गेट स्टोर्ड इन द सेक्स चक्र। पर ओवरफ्लो होने लगता है ना, जब ओवरफ्लो होने लगता है देन क्रेविंग फॉर सेक्स होता है। सो देयर आर साइंटिफिक टेक्निक्स ऑल्सो हमारे स्कूल में भी है जो हम करते हैं, ताकि वो सारे सेक्स चक्र के जो डिवाइन एनर्जी स्टोर है उसको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटिंग, उसको ऊपर के चक्रास में हम भेजना शुरू करते हैं, सो दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द चक्रास। आवर चक्रास बिकम हेल्दी एंड इट फंक्शंस वेल। ओके ओके, नेवल चक्र। नेवल चक्र इट टेक्स केयर ऑफ ऑल आवर गट फीलिंग्स। जैसे in the accident where my husband died, we were supposed to drive down to Goa, और मुझे गट फीलिंग हो रहा था नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। मैं बहुत रोकने की कोशिश की, मैंने बोला नहीं चलते हैं, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। बट एनीवे वी वर डेस्टिन्ड, प्रोबेबली ही फोर्स्ड एंड वी हैड टू गो। लेकिन वो गट फीलिंग आता है नेवल चक्र से, बिकॉज एवरी चक्र हैज कॉन्शियसनेस, चेतना है, हर एक कोश का चेतना है। एवरीथिंग हैज कॉन्शियसनेस। इफ यू लिसन टू योर बॉडी, इफ यू लिसन टू योर सेल्फ, आपको बाहर डॉक्टर दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी until and unless it's a very big thing, because you will pay attention। क्या होता है, शरीर का ऐसा स्थिति क्यों होता है? क्योंकि हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो वो जनाब देते हैं मुझे अटेंशन दो। माई ट्यूमर्स वर लाइक दैट, ऑल माई चाइल्डहुड ट्रॉमास गॉट ऐसा करके पूरा कंडेंस्ड होके सॉलिड फॉर्म ले लिया। सो इट बिकेम ऑल tumors. So we need to pay attention. If you listen to your body, if you listen to your soul, you will not have to worry at all. You will be able to take care of your life. So there are psychological functions of तो इसके ऊपर आ गया, आई एम सॉरी, आपका इधर मैंने बोला सोलर प्लेक्सस चक्र, फिर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र इज ओनली टू डू विद लव, कंपैशन, मर्सी, फॉरगिवनेस, प्यार, क्षमा, ये सब दीज आर कॉल्ड हायर इमोशंस। इसके नीचे सोलर प्लेक्सस वगैरह लोअर इमोशंस, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, लोअर इमोशंस, दीज आर हायर इमोशंस। द मोर यू नर्चर हायर इमोशंस, the more you will see आपका पूरा ऊर्जा will become bright and bright and bright. Okay?
फिर आ गया थ्रोट चक्रा. थ्रोट चक्रा, व्हाट डज इट कंटेन? थ्रोट चक्रा कंसिस्ट ऑफ ऑल योर टैलेंट्स. हर एक टैलेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर थ्रोट चक्रा एक्टिव हो, यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ ए. कोई ऐसा होता है आपको बारीक बारीक चीजें दिखाई देती है. अरे तूने ये रखा लेकिन उधर थोड़ा सा साबुन लगा हुआ है. थ्रोट चक्र बहुत एक्टिव है, इसलिए छोटे छोटे बारीक माइक्रो मिनी थिंग्स उनको पता चल जाता है. ओके. देन कम्स आजना. आजना चक्र वी कॉल इज द मास्टर चक्र. when we are healing, then what happens is, ये आजना चक्र अगर हीलिंग के टाइम में सोचो एक एक्सीडेंट हुआ, एक बॉडी पड़ा है, मुझे नहीं मालूम उसका हड्डियां टूटा, ये क्या हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम. तो सिर्फ मैं आजना को इंस्ट्रक्ट करूंगी, हील करूंगी आजना को. आजना विल टेक केयर ऑफ ऑल द अदर चक्रास. इट इज सो ब्यूटिफुल. देन कम्स फोरहेड चक्रा. जो थर्ड आई बोलते हैं, थर्ड आई इज नॉट हियर, थर्ड आई इज ये बीच में, यहाँ पे फोरहेड चक्रा विच टेक्स केयर ऑफ द पीनियल ग्लैंड एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो जब भी एंडोक्रिन, कोई भी ग्लैंड्स का प्रॉब्लम होता है, एंडोक्रिन सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, वी हील दी दिस forehead chakra and it is taken care of. And of course last is the सहस्रारा और crown chakra. crown chakra में क्या होता है, सहस्रारा में क्या होता है, हम बोलते हैं ये दिव्य दिल है, it's God's heart. So in the crown chakra it's only positive, there is nothing negative. God is not negative, so nothing negative can be here. It's only positive. So what do we do? Crown chakra को जब हम healing energies भेजते हैं, तब जो होता है, it takes care of your energy body, it takes care of your physical body, it takes care of all your bodies, and you are completely done with. Okay? So these are the functions of chakras. Are you enjoying? Yes. Okay. You are understanding? Yes. If there is anything that you don't follow, please मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ जी बोलिए. चक्र को हील कैसे किया जाता है? हाँ, उसका प्राणिक हीलिंग सीखने से आपको टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक सिखाया जाता है. वो टेक्निक से आप पूरा टॉक्सिक एनर्जी निकालते हैं और फिर उसमें फ्रेश प्राणा या दिव्य शक्ति भरते हैं. टेक्निक्स है उसमें. थैंक यू जी. तो as I said, the chakras are connected to all our organs through the nadis. तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे कौन सा दूँ? ओके, ये जो आजकल हार्ट में ब्लॉकेज आता है, राइट? ब्लॉकेज आता है तो स्टेम सेल ये सब ये करते हैं, स्टेम लगाते हैं, है ना? तो वो क्यों होता है? बेसिकली वो ये होता है कि जो इंसान लाइफ लॉन्ग बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, पेन, उनको दर्द होता है, दर्द मीन इमोशनल पेन, हाँ, वो सारे एनर्जीज धीरे धीरे जमा होते होते वो सॉलिड फॉर्मेट में नर्व्स में ब्लॉकेज का क्रिएट करते हैं. हम उसको अगर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हो, हम उसको एक्चुअली वी कैन ब्रेक इट एंड वी कैन मेल्ट इट, and then the person does not need to have any external device. So because everything is created by us, right? तो ऐसा करके हमारा diseases होते हैं and we can still heal it. So यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये इंसान का ऑरा में बहुत सारा नेगेटिविटीज भरा हुआ है.
वी अंडरस्टैंड एज प्राणिक हीलर्स, हर एक इमोशन का कलर होता है, शेप होता है, एक आकार है। तो यहाँ पे उनका जो सब है सारे मुझे मालूम पड़ रहा है कौन सा एंगर है, कौन सा हेट्रेड है, ये सारे वैसा करके है। एंड इस तरफ आप देखिए, इट इज मोरलेस क्लियर एक्सेप्ट फॉर द राइटिंग्स, लेकिन गोल्डन है। व्हेन योर बॉडी इज हेल्दी, आपका शरीर से ज्योति निकलेगा, है कि नहीं? ज्योति निकलता है। आप बड़े बड़े साधु संत हमारे बीच भी हैं, आप देखिए उन लोग का ज्योति निकलता है। क्यों? क्योंकि उनका सारा जो बॉडीज है दोज आर सो प्योर, उसमें कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है। तो नेचुरली दैट प्योर एनर्जी गिव्स दैट प्योर रेडिएशन, वो रेडिएट करते रहते हैं। सो व्हाट इज योगा? Literally meaning is to join. Okay, yes, very good. To join, very good. So basically, yoga is the union or synthesis of the body, the mind, and the soul. Yoga doesn't mean asanas. Asanas are just a part of yoga. Patanjali Yoga Sutra अगर आप पढ़िएगा तो asana is a part of yoga. But yoga actually combines the physical body, the mind, that is the mental body, and the soul, causal body. ये तीनों बॉडी का संगम को योगा बोलते हैं। That means what? You have to take care of all your bodies, not only your physical body, है ना? And body क्या करते हैं? आसनास करते हैं। माइंड क्या करते हैं? मेडिटेशन। एंड सोल एनलाइटनमेंट। मुझे एनलाइटनमेंट का हिंदी शब्द मालूम नहीं है, सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज एनलाइटनमेंट। मतलब आपका जो चेतना जागता है, दैट इज काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट। तो जब योगा मीन्स बॉडी विच इज आसना, दैट इज माइंड विच इज मेडिटेशन करके हमारा वी कैन टेक केयर ऑफ आवर एनर्जी बॉडीज और इनविजिबल बॉडीज। एंड सोल का कैसे, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द सोल? आत्मा का कैसे हम देखभाल करेंगे, या हाउ कैन वी टेक केयर? एनीबॉडी, एनी गेस? यस, ओके, गुड, वेरी गुड, दैट्स नाइस। बॉडी को जब कष्ट मिलता है, हाँ, बॉडी को जब कष्ट मिलता है, वी आर एक्चुअली वर्किंग आउट आवर कर्मास। मतलब हमारा तो संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा है। तो जो नेगेटिव कर्मास है वो उस कर्मा में मैं आऊंगी, आई विल एक्सप्लेन दैट। Love every other soul. Yes, love every other soul. Okay, very good. Positive thinking. Sorry? Positive thinking. Positive thinking. Yes, that is also good. So, soul enlightenment can happen. Yes, absolutely. One is with knowledge. Soul is what? Soul is basically, it's pure energy with light and consciousness. Actually, it is that. If you take a photograph with that frequency, God doesn't have a आकार। वो तो हमने हमारे कॉम्प्रीहेंड हम जैसे करते हैं, हमारे इमेज में हम बनाते हैं। But in reality, what is God? It's beyond our thinking, है ना? तो it is pure light with consciousness. And light मतलब क्या? Knowledge also. So your soul, when you're feeding more and more knowledge, you are feeding good karmas. You are taking care, like loving people with positive thinking. All these things, the soul is being nourished. The moment we do. And how is karma created? When ये आया है तो मैं सिर्फ ये बता दूं। Karma is created by three things. One is every thought creates karma. आप अगर jealousy feel करोगे किसी के ऊपर, in pranic healing we actually heal these. तो that jealousy energy shoots to that person, उनके aura में छेद करते हैं। कोई बहुत गुस्सा है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं,
that anger energy goes and strikes and actually उनका aura को फाड़ देता है. So thoughts create karma because it is damaging others. You are injuring others, right? Every word, whatever you speak is creating karma. If you are hurting, if you are injuring with your words, it has created karma. If it has, made another soul feel good, you've created a good karma. So thoughts, words, and of course action. These are the three things. Mostly we know about words and action, but thoughts we don't know because it is invisible, but that also creates karma. Okay? So what is the science of yogasanas? When you are teaching yoga or when you are doing yoga, basically क्या हो रहा है? Because the physical, ये मैंने जो कराया, ये मिनी योगा है, पर ये मिनी योगा क्या किया? It flushed out all the negative energy or dirty energy from the chakras here, and it became more sensitive. Same happens when you're doing yoga. When you're doing yoga or making people do yoga, उनके सारे chakras जो है, जो chakra it is flushing out, expelling negative energy from the body. When it is expelling, उसके बाद, after that, if you do meditation, you are inhaling divine energy. तो शरीर के अंदर क्या जाएगा उसके बाद? उस इंसान का क्या होगा? एक्सपेल किया, सब फेंक दिया, फिर एब्जॉर्ब किया डिवाइन एनर्जी. या अगर मेडिटेशन नहीं भी हो, उसके बाद बहुत अच्छा म्यूजिक सुनिए, which will make you feel good. That will also help. ठीक है? So that is basically what yoga is doing, because the chakras are connected to organs also, as I said. So when you are doing yoga, it is pulling out from the organs all those energies. क्यों होता है कि योगा करके मेरा दर्द ठीक हो गया, मैं चल नहीं सकती थी, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा पेट का प्रॉब्लम चला गया? Why? Because the chakras are connected to the organs. When you are doing yoga, that particular exercises are drawing in, it's taking out, sucking out like vacuum cleaner. हर एक organ से निकाल रहे हैं वो energies, and it's flushing out. Right? That is what happens. Now, chakras are not just like a plate. In reality, chakras are like a funnel. Okay? And ये जो funnel है, ये funnel के last आप पीछे देखो, it connects with the energy cord to our sushumna. It connects to our sushumna. So that is why जब भी कुंडलिनी राइज करता है, तभी एक्चुअली क्या होता है? कुंडलिनी एक एक चक्र को एक्टिवेट करता जाता है, but it rises through the sushumna. Because it is connected to the chakras, वो राइज करते करते it is activating all the chakras on all the sides. Okay? So ये chakras के ऊपर there is a very fine web. We call it in our pranic healing school protective web. ये प्रोटेक्टिव वेब क्या करता है? इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स योर ऑर्गन्स एंड योर बॉडी सिस्टम, योर द ऑटोनॉमी ऑफ द बॉडी जो है अंदर, इट टेक्स केयर ऑफ दैट. पर कभी कभी ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रॉमा, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम शार्प एनर्जीज की वजह से कई बार होता है, देयर आर होल्स एंड क्रैक्स क्रिएटेड इन द प्रोटेक्टिव वेब. So if there is hole and crack in the protective web, that person is very easily exposed to diseases. क्योंकि उनका प्रोटेक्शन नहीं है, ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन नहीं है, तो इजीली वो डिजीज पकड़ लेता है. So whenever we are doing healing, we look at it, उसका प्रोटेक्टिव वेब कैसा है, ठीक है, ठीक नहीं है, ऑरा में होल हुआ है, नहीं है. कभी कभी ऐसा मैंने बोला ना, किसी का जेलसी, एंगर, we call that psychic attack. किसी ने ऐसा नेगेटिव आपके बारे में सोचा या बोला या फील किया, that negative energies are very sharp. It can create cracks and holes in your aura too. So we seal those cracks and holes. We seal the cracks and holes of the protective web, and then we start healing the chakras and the nadis, and then subsequently even the organs. Okay, तो हमारा जो ऑरा है, ऑरा क्या करता है?
Aura is it basically takes the sun prana, ground prana, air prana. तो when you are breathing, तभी क्या हो रहा है? Oxygen is not keeping you alive. It is the pran shakti in the oxygen that is keeping you alive. Okay? तो इसमें मुझे और एक चीज याद आ गया. आप देखिए ब्रह्मांड की नियम. There are two types of laws: human law, divine law, और nature's law. Human law हम लोग ने क्रिएट किया, we can manipulate. Divine law we cannot, because it is created by the universe. It is a divine law. What if you take something from the universe, you have to give. Even a breath, सांस आप लेते हो, आप जी नहीं पाओगे जब तक ना सांस छोड़ा, तो आपको देना भी पड़ेगा. That is the law of balance in the universe. तो जब हम देखते हैं वाह वहां पे फ्री दे रहे, चलो लेते हैं, डिस्काउंट 70%, चलो. अगर डिस्काउंट हमने 70% लिया, ब्रह्मांड हमसे क्या लेगा? जब भी हमें ठीक ठाक मिलना था कुछ, वो 700% हमसे ले लेगा, डिस्काउंट करके देगा. इट इज यूनिवर्सल लॉ. वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड बिकॉज दैट्स व्हाई वी डोंट रन आफ्टर फ्री, वी डोंट रन आफ्टर डिस्काउंट, वी डोंट रन आफ्टर where it is only giving, taking. Simple चीज, मतलब it is the law of balance. Give and take, give and take, both. If you are taking something, give something to the universe. And the more you give, जितना आप दोगे, उतना ब्रह्मांड आपके पास ऋणी रहेगा, उनको वापस देना ही पड़ेगा. तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखें, मैंने मेरे बच्चों के बचपन से यही सिखाया कि देते रहो, देते रहो, देते रहो. हाँ, मैं कभी भी बच्चों का जन्मदिन दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ नहीं किया. हम लोग दे ग्रू अप इन देहरादून, तो मैं भी रहती थी बच्चों के साथ देहरादून में. वहां पे भी टेक केयर ऑफ अ ओल्ड एज होम. वहां पे देयर वर 100 ओल्ड पीपल जो इंडियन आर्मी में थे इन 1968 एंड 71 वॉर. दे आर ऑल टिबेटियंस. दे डिड नॉट मैरी. अभी ओल्ड हो गया, घर नहीं, कुछ नहीं, फैमिली नहीं, तो दे स्टे इन द ओल्ड एज होम. तो बचपन से लेके अभी तक, इवन लास्ट मंथ बच्चों का जन्मदिन था, वी वेंट टू देहरादून. ओल्ड एज होम में हम उन लोग के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ऑर्फनेज में जाके ऑर्फन्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ब्लाइंड स्कूल जाते हैं, स्पैस्टिक सोसाइटी जाते हैं, मेंटल होम जाते हैं. देयर आर अबाउट 7-8 होम्स जहां पे हम जाके सर्विस देते हैं. व्हाई आई एम सेइंग नॉट टू शो ऑफ, पर जितना सर्विस आप दोगे उतना ज्यादा ब्रह्मांड ऋणी हो जाएगा आपके पास. जब ऐसा होता है ना, ऐसा एक ये हुआ प्रोग्राम चल रहा है, तो चीफ गेस्ट सोचते हैं कोई बात नहीं, लेट देम वेट फॉर मी, आई एम द चीफ गेस्ट करके 1 घंटा लेट आता है. 100 जन है, 100 पीपल सिटिंग. हाँ, 1 घंटा लेट आया. उन्होंने क्या किया? 100 घंटा, 100 आवर्स उन्होंने चोरी कर लिया सबकी जिंदगी से. जब उनको कुछ मिलना है, समृद्धि हो, सक्सेस हो, 100 घंटे के बदले में 1000 आवर्स प्रोबेबली लेट उनको आएगा. ये ब्रह्मांड का नियम है, यूनिवर्सल लॉ. एंड दीज आर द लॉज ऑफ कर्मा. कर्मा इज नॉट वेरी बिग, इट्स वेरी इजी. एंड विद कर्मा यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. अगर मैं खुद चेंज किया, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड इन स्कूल, मैं सबको बोलती थी, पता नहीं क्यों, एट द एज ऑफ 40 आई विल डाई. मेरा लाइफ लाइन बहुत छोटा था, पता नहीं क्यों मैं बोलती थी 40 में आई विल डाई, आई विल डाई, ऐसा बोलती थी. जब मेरा कैंसर हुआ, एंड इट वाज टर्मिनल कैंसर, आई वाज 40. एंड मैं सेकेंड सर्जरी के बाद, जिस सर्जरी में 21 ट्यूमर्स और निकाले गए, पहले 5 निकाला था बड़ा बड़ा, बाद में 21. तो उस दिन मैं ऐसा ट्रांस में मैं देख रही हूँ, पूरा ब्रह्मांड से एक हाथ आ रहा है, वो हाथ बड़ा होते जा रहा है. मैंने इन दैट ट्रांस आई सेड स्टॉप, आई कांट गो, माय चिल्ड्रन नीड मी. मैंने ये बोला और वो हाथ चला गया. एट दैट टाइम देयर वाज अ हीलर हीलिंग मी. शी सेड द सेम थिंग, कि उसने ऐसा देखा. तो as long as we have got to serve the earth, God will keep us safe. क्योंकि हम उनके हथियार हैं, हमारे बिना उनको चलेगा नहीं.
तो इसलिए ही विल टेक केयर ऑफ अस। हाँ, परीक्षा लेंगे, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, परीक्षा लो, ताकत भी दो, है ना, बस हो जाएगा। सो इन दिस वे वी शुड टेक केयर ऑफ लाइफ। तो डिजीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला। These are actually the emotions, how it looks when we heal। ये क्रिलियन कैमरा से लेके बाद में इमेज किया गया है, यू नो, ऐसा ही दिखता है। दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ अ लेडी जिनके ऑरा हीलिंग के पहले ऐसा है, डर्टी एनर्जी एकदम। बाद में ही इज वन ऑफ आवर आचार्यस, ही इज हीलिंग द लेडी। तो देखो, हीलिंग के बाद धीरे धीरे उनका ऑरा व्हाइट होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है। दिस इज साइकिक अटैक्स, आई वाज टेलिंग यू। कोई आपको अगर अटैक करे मेंटली या इमोशनली, ऐसा ही वो आके एनर्जी अटैक होता है। ये है ये साउथ इंडियन लेडी थी। हीलिंग के पहले उनका जब क्रिलियन कैमरे से फोटो लिया गया, उनका ऑरा टूटा फूटा था। एक हीलिंग के बाद ऑरा कैसे एकदम जबरदस्त सॉलिड हो गया। दिस इज दैट लेडी जिनका ऑरा पूरा ब्लैक 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 डॉट्स था। आफ्टर हीलिंग, जस्ट लुक एट इट, इतना ब्राइट हो गया। सो दिस इज व्हेन वी मेडिटेट, then our body absorbs so much of divine energy from everywhere. And why do we need to meditate in a good place? Because environmental energy भी हम ले रहे हैं, absorb कर रहे हैं। तो आप अगर एक यू नो क्रेमेटरी में बैठ के मेडिटेट करोगे तो वही एनर्जी आएगा। So these are also how the body functions, the Sushumna, Ida, Pingla, how it works. And जब हम मेडिटेट करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, इट एक्सपैंड्स योर चेतना, योर कॉन्शियसनेस। एग्जाम्पल देती हूं, दिस इज हीलिंग। हीलिंग इज बेसिकली, हीलिंग इज मेडिटेशन इन मोशन। आप हील कर रहे हो, डिवाइन एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू टू दैट पेशेंट। तो इट इज लाइक यू आर मेडिटेटिंग, दैट मेडिटेशन एनर्जी इज कमिंग एंड इट इज इन मोशन गोइंग टू द अदर patient or to the healing. Okay, one thing I wanted to show you. Yes. तो आप if you remember अशोका, कलिंगर का वॉर किया, इतने लाख लोगों को मारा। उसके बाद क्या हुआ, दूर से उन्होंने देखा बुद्धा को, और जब भी देखा बुद्धा को उतना दूर से, he melted, उनका सब पूरा जो नेगेटिव देश, हिंसा, वो सब चला गया। He wanted to become good. क्यों हुआ ऐसा? Because बुद्धा का ऑरा used to expand till 2 kilometers. इतना ज्यादा वो एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस उनका था। जो भी उनके ऑरा में आते, वो एकदम चेंज हो जाते। दे वुड फील पीस, दे वुड फील गुड। तो सोचो, अगर आपका ऑरा आप वैसा बनाओ, जो भी आपके ऑरा के अंदर आएगा, दे विल फील डिवाइन हैप्पीनेस, जॉय, पीस, oneness, कितना कुछ फील कर सकता है। That is why it is important for us to, you know, do, take care, and then this is what happens. Now, गुरु क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। गुरु is transferring energy from himself to the शिष्य। So when you learn pranic healing, then धीरे धीरे, शुरू में शायद आपका वैसा होगा बॉडी, बहुत सारे नेगेटिविटीज, धीरे 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 वो बढ़ता जाता है। एंड देन यू रेडिएट विद गुडनेस, देन यू रेडिएट विद गुड हेल्थ, देन यू रेडिएट विद पॉजिटिविटी एंड डिविनिटी। ओके, दिस इज आवर गुरु, pranic healing guru, Master Choa Kok Sui. He was born in Manila with a Christian father and a Buddhist mother. पर जब भी 13 years एज हुआ उनका, उन्होंने अचानक एक भाषा बोलने लगा जो उनको मालूम नहीं था क्या है। बाद में पता करते करते, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उनको मालूम पड़ा वो उपनिषद बोल रहे थे संस्कृत में। तभी जाके उन्होंने जब और भी गहराई में गए
तो उनको मालूम पड़ा पिछले जन्म में वो साउथ इंडिया में साधु थे, वो सारा मेमोरीज वापस आ गया। एंड देन ही स्टार्टेड यू नो हिंदुइज्म में पूरा सब कुछ फिर से उन्होंने शुरू किया। हमारे स्कूल में वी डू ऑल काइंड्स ऑफ चैंटिंग्स, राइट फ्रॉम ओम नमः रमा ओम टू यू नो ऑल, जितना भी आप ओम नमः शिवाय ओम, एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज ईच मंत्र, what happens when we are chanting mantra, it tunes into certain energies. Lakshmi mantra आप बोल रहे हो, it is tuning into prosperity energy, bringing down prosperity. आप जब कृष्ण मंत्र बोल रहे हो, क्या एक्चुअली के साइंस क्या है उसके पीछे? इट इज ट्यूनिंग इनटू लव एनर्जी, ब्रिंगिंग डाउन लव। ऐसे ही हर एक मंत्र का भी मीनिंग है। देयर आर कॉजेज व्हाई वी डू, व्हेन वी डू, उस हिसाब से हम करते हैं। वी जस्ट डोंट चांट एनी टाइम, एनी यू नो, सुबह उठ के वी डोंट चांट हेवी मंत्रस। इवन नामकरण, स्वामी जी आज बोल रहे थे, नामकरण में क्या क्या होता है? हर बार जो बच्चे को हम नाम पुकार रहे हैं, इट्स लाइक अ मंत्र, दैट एनर्जी कम्स एंड हिट्स द बेबी, उसको आता है। मेरा नाम मोंद्री था, कुछ साल पहले मैं रिसर्च करते करते पता चला इसका मीनिंग है, इट इज सोर्स इन, द सोर्स इज इन अरबिक और इसका मीनिंग है वॉरियर प्रिंसेस। मैं बोली ओ माय गॉड, ये नाम इतना लोगों ने बुलाया तो मुझे जिंदगी भर वॉरियर ही बन के रहना पड़ा। I'm just joking, but it is true because sound has got, everything has energy, everything has energy, right? So I think it's time. So this is myself. If anybody wishes, I put in my number and my email. Yes sir. Small. Yes please. You want the mic? Yes, हाँ। इधर अहमदाबाद में प्राणिक हीलिंग है। आप मेरे नंबर ले लीजिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। एंड कौन अच्छा ट्रेनर है वो भी बता दूंगी। वेरी गुड क्वेश्चन। रेकी में जो होता है वो टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव नहीं करते हैं, ओनली डिवाइन एनर्जी देते हैं। देयर इज नो क्लेंजिंग, देयर इज ओनली एनर्जाइजिंग। एंड प्राणिक हीलिंग में वी रिमूव, आई एम बोथ रेकी हीलर एंड प्राणिक हीलर, दैट्स व्हाई आई नो द डिफरेंस। तो इन प्राणिक हीलिंग वी रिमूव द टॉक्सिक एनर्जीज, डिसीज्ड एनर्जीज, एंड देन सब्सिक्वेंटली वी एक्चुअली पुट इन डिवाइन एनर्जी। હરિઓમ, આપણે નાની ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન પણ રાખીએ છીએ। આપણે જેને કોઈને અંતર્મનમાં કંઈ પ્રશ્નો ઊભા થયા હોય તો છૂટથી પૂછી શકાય। એની સાથે સાથે આપણે એક હમણાં પેપર આપવામાં આવે છે જેમાં તમે આજે જે કંઈ સમજ્યા, શીખ્યા અથવા જે તમારા પ્રતિભાવ હોય, બે ક્વેશ્ચન્સ નાના છે તો એ તમે આન્સર આપીને એમાં લખી શકો। 9-10 પેન જ મારી પાસે છે એટલે એ માંગી લેજો અને આપની પાસે પેન ના હોય તો, અને પ્લીઝ એ ફીડબેક ફોર્મ પણ આજે ભરશો। થેન્ક યુ। કોઈને પણ પ્રશ્ન પૂછવા હોય તો હું માઇક લાવું આપની પાસે। हाँ जवान एक मिनट एमने अरुण भाई ये इसको ऑफ कर सकते हैं मिकी भाई। अभी का कार्यक्रम अभी मानसा में है, करीब 9:30 बजे मानसा पहुंचना है।